Yes, sixth class. Today we are going to start chapter number 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड ये जो चैप्टर है, बट ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये हर क्लास के लिए है। जिस भी क्लास में ज्योमेट्री का चैप्टर है, यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री के बारे में मैं बताऊँगी कि ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होती है, आगे उसको कैसे आगे एक्सटेंड होती है, उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो ये सब क्लासेस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ज्योमेट्री जो होता है लैटिन भाषा का वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड मैट्री। जियो प्लस मैट्री। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे काम होते हैं वो ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। तो ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे बच्चा अगर स्कूल में आता है नया तो मैथ सीखता है। मैथ में वो क्या सीखता है? डिजिट सीखता है, 1 2 3 4 5। और ऐसे इंग्लिश में क्या सीखता है? अल्फ़ाबेट सीखता है, ABCD। हिंदी सीखेगा तो अ से अनार, आ से आम सीखता है। ऐसे ही जब हम ज्योमेट्री जो है एक मैथ्स का ही पार्ट है, तो जब हम ज्योमेट्री सीखते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है पॉइंट। पहले हमें ज्योमेट्री का मीनिंग बताया जाता है, फिर बताया जाता है पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? पॉइंट एक डॉट होता है। आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट इज़ अ डॉट। इट हैज़ नो साइज़ और शेप। इसकी ना कोई साइज़ होती है ना शेप होती है, जस्ट पोजीशन। ये एक पोजीशन होती है सिर्फ, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट ए। हम इसको कैसे रीड करेंगे? पॉइंट ए। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आपने कोई भी सम है जो प्लस करना है, तो मैं ऐसे साइन लगा देती हूँ प्लस, तो आपको पता चल जाता है कि उसको ऐड करना है। मैं ADD ऐड नहीं लिखती हूँ। ऐसे सब्ट्रैक्ट में मैं आपको ये साइन दे देती हूँ कि ये करना है, तो आप समझ जाते हो कि ये साइन किस चीज़ का है? सब्ट्रैक्ट का है। यानी कि ये साइन जो है आपका सब्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको आपका जो साइन है ऐड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्लस को। तो ऐसे ही अगर आपका ये साइन आता है पॉइंट ए, आप इसे रीड करोगे, जबकि POINT यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट आपने इसको देखते ही पता चल जाना है कि ये पॉइंट ए है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका रे। रे क्या होता है? अ रे इज़ अ पोजिशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट। रे जो होती है एक लाइन की ही पोजीशन होती है, लाइन जैसी होती है, बट उसका एक ही एंड पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट। इसका एंड पॉइंट नहीं होता। ये कहाँ ख़त्म होगी हमें नहीं पता है। इट एक्सटेंड्स ओनली वन साइड और वन डायरेक्शन। इसे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। इसको हम बोलेंगे रे AB। तो ये अगर एक साइड में एरो है, वो इधर हो या इधर हो, तो आप एरो एक साइड में लगाओगे और एक साइड में कुछ नहीं है, डॉट है सिर्फ, तो इसे बोलेंगे रे AB। अब देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे टॉर्च है ना। टॉर्च अगर हमने ऑन की, जब हमारी टॉर्च ऑन होती है, मान लो यहाँ से इसकी जो रेज है, यानी कि जो इसका प्रकाश है वो जाता है, लाइट जाती है, ये यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे आपकी टॉर्च है वहाँ से शुरू होती है, बट ये कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता। तो ये जो टॉर्च है वो आपका रे का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सन रेज होती हैं। सूरज यहाँ है, सूरज की रेज शुरू यहाँ से होती है, बट कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम इसे भी आपका एग्जाम्पल मानते हैं रे का, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने बच्चों को बोला है कि आपने रेस लगानी है। मैंने वो आपको स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट दे दिया, ये मैंने मार्क लगाया हुआ है, आपने यहाँ से रेस शुरू करनी है, और कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है मैंने उनको नहीं बताया। अब कोई बच्चा जाके यहाँ रुक जाता है, कोई बच्चा जाके यहाँ रुक जाता है, ठीक है, कोई आगे जाके यहाँ रुक जाता है, ठीक है, जब वो थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। तो ये आपकी रे है। मैंने उनको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि रेस आपने यहाँ से शुरू करनी है, बट आपने जाना कहाँ तक है वो मैंने नहीं बताया, तो इसको आप एक रे का एग्जाम्पल मान सकते हो। उसके बाद आता है रे के बाद लाइन। थर्ड नंबर पे आता है लाइन। अब देखिए लाइन आपका ऐसे होता है, ये आपका लाइन का साइन होता है, दोनों साइड में एरो होते हैं। इट मीन्स हम इसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं लाइन AB। दोनों साइड में एरो का मतलब होता है आप दोनों साइड में इसको बढ़ा सकते हैं। अ लाइन इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड पॉइंट। इसका ना तो कोई शुरू का पॉइंट होता है ना कोई एंड का पॉइंट होता है। मान लीजिए हमारे स्कूल में बच्चे खड़े हैं, 10 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं, वो जहाँ भी खड़े हैं मैं बोलती हूँ चलो रेस शुरू कर दो, तो बच्चा जहाँ खड़ा होता है वहीं से, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, तो वो वहाँ से रेस शुरू करते हैं। कहाँ ख़त्म करते हैं हमें नहीं पता, वो चलते रहते हैं और जहाँ थक जाते हैं रुक जाते हैं। यानी कि उनका ना तो मैंने इनिशियल पॉइंट बताया, जहाँ मैंने रे में बताया था कि यहाँ से आपने रेस शुरू करना है, इसको मैंने नहीं बताया। बच्चे जहाँ खड़े हैं वहीं से रेस शुरू कर देंगे। तो ये आपका हो गया लाइन का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और, मान लो मैं क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनको बोलती हूँ कि आप एक लाइन लगाइए, तो किसी बच्चे की लाइन इतनी होती है, तो किसी की इतनी बड़ी होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, ठीक है, किसी की इतनी बड़ी होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है, सबकी जो लाइन है एक जैसी नहीं होती है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू करते हैं, कहीं से भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर मैं मैच करती हूँ सभी स्टूडेंट्स की लाइन में आपको
डिफरेंस मिलेगा तो इट मीन्स ये आपकी लाइन है। और मैं उसको बोलूँगी आपने इतनी छोटी लाइन क्यों लगाई, इसको बढ़ाइए। कोई बच्चा होगा तो इधर से बढ़ा देगा, कोई बच्चा होगा तो इधर से बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसे हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइन। उसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब लाइन का ही एक टुकड़ा होता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोजीशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अब देखिए इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इट मीन्स इसकी फिक्स लेंथ हमें पता होती है कि अगर मैं क्लास में बच्चों को बोलती हूँ चलिए 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाइए, तो सब बच्चे स्केल लेंगे और स्केल से मेजरमेंट करके उसकी 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। अगर मैं 40 स्टूडेंट्स की लाइन चेक करूँगी, मान लीजिए मैंने ये 3 सेंटीमीटर बोला है, 3 सेंटीमीटर की बच्चों ने लाइन लगाई है और वो यहाँ तक, यहाँ पे ऐसे करेंगे यहाँ और पॉइंट लिखेंगे ए बी, ठीक है। फिक्स इसकी लेंथ होती है। तो 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, 40 स्टूडेंट्स में अगर मैं चेक करती हूँ तो सबकी 3 सेंटीमीटर मतलब इक्वल लाइन ही आपको मिलेगी। तो इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका मेजरमेंट हमें पता होता है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है कहाँ से शुरू करनी है कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यानी कि इसके एरो नहीं होता है दोनों साइड में, ना ही एक साइड में एरो होता है। तो इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये मैंने आपको बताया पॉइंट का अगर आपसे एंड पॉइंट पूछा जाता है ना, इसका एंड पॉइंट होता है, इसका नो एंड पॉइंट। रे का आपका 1 एंड पॉइंट होता है, लाइन के आपके जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, 0। एंड लाइन सेगमेंट के आपके 2 एंड पॉइंट होते हैं। उसके बाद आता है एंगल, जो लाइन से आपका एंगल बनता है, ठीक है। एंगल कैसे बनता है, जब आपकी 2 रेज मिलती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, उससे बोलते हैं हम एंगल। एंगल की शेप कुछ इस टाइप से होती है। तो जैसे मैंने आप नाम लिख दिया ए बी सी। अब इस एंगल, जो मेन एंगल है वो बीच वाला होता है बी, जहाँ पे 2 रेज मिलती हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल बी। और एंगल ए बी सी मैंने लिखा ए बी सी, यानी कि एंगल तो बीच वाला ही रहेगा। या एंगल सी बी ए, तब भी आपका एंगल बीच में, यानी कि बी को आपने सेंटर में ही रखना है, चाहे आप ए आगे रखिए चाहे आप सी आगे रखिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप लिखोगे द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। इनका कॉमन पॉइंट क्या है, 2 रे हैं, एक है बी ए और एक है बी सी, तो इनका कॉमन पॉइंट जो है वो है बी। तो ये बी पे जो है मीट करती हैं, मिलती हैं। तो एंगल्स आर मेजर्ड इन अ डिग्री। डिग्री में मेजर किया जाता है। ये जो छोटी सी 0 है ऊपर दिखाई दे रही है, मैंने लिखा, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये डिग्री जो होती है इसमें ही आप अपना एंगल मेज़र करोगे। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए एंगल्स किन चीज़ों से मिलके बनता है, ये 2 आर्म्स से मिलके बनता है, इसे आर्म्स बोलते हैं। लाइन इसको बोल सकते हैं, साइड इसको बोल सकते हैं, एजेस इसको बोल सकते हैं। तो ये आर्म्स होती हैं और एक कोना होता है इसमें, तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स। इन दोनों को मिलके आपका बनता है एंगल, तो इसलिए इसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 6 टाइप्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के 6 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, देखिए राइट एंगल की शेप आपकी कुछ इस टाइप से होती है, ये बिल्कुल आपकी एल की शेप में होता है ये। तो इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। इसका मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट जैसे वर्ड से पता चलता है, क्यूट, क्यूट मीन्स प्यारे। प्यारा कौन लगता है, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। अगर आप इजी वे में इसको याद कर सकते हो तो छोटे बच्चे, चाहे वो एनिमल्स के हों या फिर बर्ड्स के हों या इंसान के हों, बहुत प्यारे लगते हैं। भले ही वो बड़े होके नहीं अच्छे लगते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं अच्छे लगते बड़े के, लेकिन छोटे बच्चे सबके बड़े प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं। तो एक्यूट मीन्स छोटा। किससे छोटा, 90 से छोटा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। इसकी शेप कुछ इस टाइप से आती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका एंगल दिया और आपसे पूछा जाता है एक्यूट है या फिर राइट है, तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, बिल्कुल एल बना लेना। ये एल आपको पता है 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री के बीच में लाइन आती है, इट मीन्स ये आपका एक्यूट एंगल है। इस 90 डिग्री के बीच में लाइन आती है, इट मीन्स एक्यूट है, यानी कि 90 से छोटा है। अगर आपका 89 का भी यहाँ पे भी लाइन आ रही है तो वो भी आपका एक्यूट एंगल होगा। 89 डिग्री का भी आपका एक्यूट है। 89, 0 से लेके 89 के बीच में जो भी एंगल्स होंगे आपके सभी एक्यूट होंगे, चाहे वो 70, 60, 45, 89 कुछ भी है। उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मीन्स बड़ा, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज़ मोर देन 90 डिग्री। इसकी शेप कुछ इस टाइप से आएगी। कैसे पता लगाओगे, अगर इसमें मेजरमेंट नहीं लिखा है कि ये कितने डिग्री का है और आपसे पूछा जाता है ये ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है या राइट है, तो आपने क्या करना है, इसका एल बना लेना है, बीच में सेंटर में एक बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है इस कॉर्नर से मिलाते हुए। अब देखिए ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। अब ये राइट एंगल से जो बाहर की तरफ चला जाता है वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। इस लाइन, इन 2 लाइन के अंदर की तरफ जो होगा एक्यूट एंगल, इन 2 लाइन के बाहर की तरफ जो चला जाएगा वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ 4th नंबर पे आता है आपका स्ट्रेट एंगल।
ये तो इसकी जो वर्ड से ही पता चलता है, स्ट्रेट मतलब सीधा, ये बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, इसका मेजरमेंट हाफ सर्कल इसको आप बोल सकते हो, ये आपका 180 डिग्री का होता है, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, ये जैसे 180 का आपका इतना होता है हाफ, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए या यहाँ तक भी हो जाए तो ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो आप लिखोगे इट इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये 360 से तो छोटा होता है बट 180 से बड़ा होता है। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपका एक पूरा सर्कल होता है, ये 360 डिग्री का होता है, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो आप लिखोगे इट इज़ ऑफ 360 डिग्री और अ कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल होता है। तो ये आपके 6 टाइप के एंगल्स होते हैं। एंगल्स के बाद आता है आपका शेप्स। शेप्स जो होती हैं आपकी एक ओपन शेप्स होती हैं, एक कर्व शेप होती हैं। ठीक है, ओपन शेप एंड क्लोज शेप। ओपन होती है जैसे मान लो मैंने कोई भी शेप ऐसे 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 करके बनाई, ठीक है, इसमें मैंने जरा सा यहाँ से निकलने का रास्ता रख दिया तो ये हमारी ओपन शेप है। और क्लोज शेप है जैसे मान लो मैंने कितनी भी साइड्स उसकी बनाई और इसमें निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं है तो इसे बोलते हैं क्लोज शेप। ये आपकी कैसी भी हो सकती है, ये आपकी ओपन शेप है क्योंकि मैंने इसमें रास्ता छोड़ दिया, अगर मैं इसको मैच कर देती तो ये आपकी क्लोज शेप हो जाती है। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं ये आपकी प्लेन शेप और सॉलिड शेप भी होती हैं। प्लेन शेप क्या होती है, प्लेन शेप में आपका होता है ये मान लो फर्स्ट शेप आपकी जो बनती है, आपकी कोई भी शेप बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स होना ज़रूरी होता है। मिनिमम 3 साइड से आप कोई भी क्लोज्ड शेप बना सकते हो, क्योंकि अगर 2 लाइन्स हैं आपके पास तो उससे आप सिर्फ एंगल्स बना सकते हो, शेप नहीं बना सकते। तो मैंने प्लेन शेप में बनाया, सबसे पहले आया हमारा ट्रायंगल, इसे बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इसकी आपकी जो होती है ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद कितनी साइड्स होती हैं, साइड्स का मतलब ये, इसको आप साइड बोलोगे, एजेस बोलोगे, लाइंस बोलोगे तो 1 2 एंड 3, तो इसकी 3 साइड्स होती हैं और इसके एजेस होते हैं। एजेस का मतलब होता है, सॉरी, इसके वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस शब्द जो है वर्टेक्स से मिलके बना है। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, और इसके कितने कॉर्नर है देखिए 1 2 एंड 3, तो इसके 3 वर्टिसेस एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। और जो प्लेन शेप होती है उसका फेस हमेशा एक ही होता है, मतलब आप उसको वन साइड से ही देख सकते हो। प्लेन शेप जो होती हैं उनको सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ओनली प्लेन शेप्स। और जो सॉलिड शेप होती हैं उसमें आपकी 2D एंड 3D शेप्स आती हैं। तो सॉलिड शेप को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल को आप ले जा सकते हो, नहीं, अच्छा ट्रायंगल से आपकी अगर सॉलिड शेप बनाए तो आपकी बनती है कोन, इसको बोलते हैं कोन। ठीक है, तो कोन के आपकी 3 चीज़ें होती हैं, आपका यहाँ मैं लिख लेती हूँ, फेस होता है इसमें, और इसमें आपके एजेस होते हैं, आप साइड्स भी लिख सकते हो, और 3rd नंबर पे आपका होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर। एक प्लेन शेप का क्या होता है, प्लेन शेप में आपकी सिर्फ एजेस होती हैं एंड साइड्स होती हैं, फेस हमेशा 1 रहता है, बट इसके फेस चेंजेस होते रहते हैं। तो कोन के जो है कितने फेस होते हैं, कोन के 2 फेस होते हैं। कैसे, हम कोन को जो है एक ऊपर की तरफ से देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पेपर है, पेपर से मैंने ये कोन बना दिया आपकी, मैंने ये फोल्ड करके इस टाइप से आपकी कुछ कोन इस टाइप से बनती है। ठीक है, हम इसको एक अंदर की तरफ से देख सकते हैं, एक हम इसके बाहर की तरफ से देख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं कोन। और इसके कितने फेसेस होंगे, 2। अब एजेस कितनी है इसकी, ओनली 1 एज है इसकी, क्योंकि एक ही, जैसे मैंने एक पेपर से ही इसको फोल्ड करके मैंने इसको ऐसे करके कोन बनाया, तो इसकी साइड ओनली 1 होती है और इसके वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर आपका 1 होता है। तो ये शेप जो है आपकी ट्रायंगल से बनी है कोन। सेकंड, ये नंबर 1 हो गई। सेकंड नंबर पे आपका बनता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के भी आप देख लीजिए, इसकी साइड्स जो होती हैं यानी कि एजेस कितनी होती हैं, 4 एजेस लिख लेती हूँ, ई या एस लिख लेते हैं, 4 साइड्स होती हैं एंड इसके वर्टेक्स जो होते हैं वो भी इसके 4 होते हैं, क्योंकि 4 कोने हैं, 1 2 3 एंड 4, और फेस हमेशा 1 होता है क्योंकि ये एक प्लेन शेप है, वी कैन ड्रॉ ओनली अ स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर मैं इससे एक शेप बनाती हूँ, ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा क्या बनता है, ऐसे ये ड्रॉ होता है, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब, ठीक है, क्यूब के आपके कितने फेस होते हैं, क्यूब जैसे आपकी लूडो की डाई होती है, इसके आपके 6 फेस होते हैं, 6 तक काउंटिंग लिख सकते हैं उसमें, देखिए 1 2, एक नीचे 3 4 5 एंड एक 6, ये आपके 6 फेस होते हैं एक क्यूब के। और उसकी एजेस यानी कि लाइंस कितनी होती हैं, लाइंस होती हैं 12, आप काउंट करके देखिएगा। और उसके बाद
आपके वर्टेक्स होते हैं, उसके कॉर्नर जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। आप ये लाइंस काउंट कर सकते हो, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद है आपकी 5 6 7, देन 8 9 10 एंड 11 एंड दिस वन 12 लाइन्स हैं आपकी इसकी। तो 12 एजेस हैं, 6 फेसेस एंड वर्टिसेस हैं आपके 8। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी आती है, आप पढ़ चुके हो ये वैसे शेप सारी, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये क्या है आपका ट्राइंगल, और सॉरी ये स्क्वायर है और ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के भी आपके एजेस यानी कि लाइंस होती हैं 4 और इसके वर्टेक्स भी आपके होते हैं 4 और ये आपकी प्लेन शेप होती है, इसलिए इसका फेस भी 1 ही होता है। अब रेक्टेंगल से हमारी सॉलिड शेप क्या बनती है, ऐसे बनाते हैं हम रेक्टेंगल से सॉलिड शेप, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के और क्यूब के आपके सेम होते हैं, 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आपकी प्लेन शेप आती है वो आती है सर्कल। अब देखिए वैसे तो बोला जाता है सर्कल की कोई साइड नहीं होती, एजेस नहीं होते, बट हम इसको लिख सकते हैं, ये जो एक गोल मुड़ी हुई होती है इसको बोलते हैं कर्व। तो आप इसमें लिख सकते हो इसकी 1 कर्व एज होती है, कर्व्ड एज, ठीक है। और इसको लिखेंगे सर्कल, ये सर्कल है, इसकी 1 कर्व्ड एज होती है और इसके वर्टिसेस नहीं होते हैं, नो लिख सकते हो 0, क्योंकि कहीं से भी कॉर्नर नहीं है, इसमें चुभता कहीं से भी नहीं है। तो इसी सर्कल से हमारा जो सॉलिड शेप में बनता है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर एक गोला जिसको आप बोलते हो बॉल भी, जो आपकी स्फीयर शेप की होती है। तो इसके भी आपके फेस कितने होते हैं, 1 फेस, कहीं से भी गोलाई से देखोगे आप एक ही साइड से देख सकते हो। इसकी एजेस हम बोल सकते हैं 1 कर्व्ड एज होती है इसकी, और कई जगह लिखा होता है कि इसकी एजेस नहीं होती, विदाउट एज कैसे बनेगा, इसको हम 1 कर्व्ड एज बोल सकते हैं इसकी। और इसका वर्टिसेस नो, इसका कोई वर्टिसेस नहीं होता, आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। तो प्लेन शेप हमारी आगे और भी होते हैं, जैसे अगर ऐसे हैं तो इसे हम बोलते हैं ओवल शेप होती है हमारी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी होती है, इसको हम बोलते हैं डायमंड शेप होती है, ठीक है। ये 4 लाइनों से, जो भी 4 लाइन से हमारी शेप बनती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी 4 साइड से, जैसे हमारा स्क्वायर है या रेक्टेंगल बना है, इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। आपकी शेप कुछ इस टाइप से भी हो सकती है, कैसी भी हो, जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपका अगर 5 साइड्स से बनता है, मान लो कोई शेप ये है आपकी 1 2 3 4 एंड ये 5 एंड 6, ये 6 से हो गया, और अगर मैं 5 से बनाऊँ तो आपका इस टाइप से कोई शेप हो गया। तो ये 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको बोलेंगे पेंटागन। ये अगर 6 साइड्स है तो हेक्सागन, अगर 7 साइड्स से है तो हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 साइड्स हैं तो नोनागन एंड 10 साइड्स हैं उसको बोलते हैं डेकागन। इस टाइप से आपके ये नाम होते हैं शेप्स के। ये आपको मैंने प्लेन शेप्स बताई हैं, आगे आपकी बड़ी क्लासेस में बहुत सारे शेप्स आएंगे। तो इस तरह से हमने ये शेप्स तक कर दिया है, और इसके आगे भी ज्योमेट्री का बहुत एक्सटेंड जो है पार्ट है, हम उसे करते रहेंगे। तो अभी तक इतना ही।